प्रिंटेड मटेरियल, फॉर एग्जांपल लिटरेचर, स्टोरीज, फिलोसफीज, साइंटिफिक रिसर्च, ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकता है, हमें एक नया वे ऑफ परसेप्शन दे सकता है, हमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखने का मदद कर सकता है, एक चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखने का मदद कर सकता है, और ये कैसे एक कंट्री में रेवोल्यूशन ला सकता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो हे फ्रेंड, मेरा नाम है सुधर। आज हम लोग प्रिंट कल्चर द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर है, उसे हम लोग आज क्लियरली पूरा एकदम स्ट्रक्चरल वे में समझेंगे। इसमें मैं एक बहुत अलग तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ हूँ। पहले तो मैं डेवलपमेंट समझाऊंगा, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओरिजिन, इसका ट्रांसफर, प्रिंट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, और उसके बाद फिर इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, और फिर इसका रोल क्या रहा हमें हमारी ज़िंदगी में, और फिर इस पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, तो उन्हें भी हम लोग जानेंगे। तो हम लोग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप किया गया था। उसमें से सबसे पहले चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ये वुडन ब्लॉक टेक्नोलॉजी बिल्कुल स्टैम्प की तरह काम करता था। स्टैम्प के सरफेस पर जिस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ रहता था, लिखा हुआ रहता है, उसी तरह उस टाइम पर वुडन ब्लॉक पर टेक्स्ट लिख दिया जाता था, और उस पर इंक लगाकर पेपर के आगे प्रेस किया जाता था, ताकि जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो जाए। और उस टाइम पर इसी तरह प्रिंट किया जाता था हर टेक्स्ट को। ओके, और फिर ये जो टेक्नोलॉजी है जापान में लाया गया। बुद्धिस्ट मिशनरी जो कि चाइना से आए थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस किया था अराउंड 768 टू 770 AD में। और फिर ओल्डेस्ट जापानीज बुक, जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड सूत्रा, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये प्रिंट हुआ था अराउंड 868 AD में। फिर मार्को पोलो ने, जो कि एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे, चाइना के सालों के एक्सप्लोरेशन के बाद जब अपने देश इटली लौटे 1295 में, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को वहाँ पर इटली में इंट्रोड्यूस किया। फिर इटली से अदर कंट्रीज़ में ये बहुत तेज़ी से फैला, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटिंग मटेरियल का बहुत ज़्यादा डिमांड था। ओके, लेकिन ये टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग मटेरियल को एवर फर्दर जो डिमांड बढ़ता ही जा रहा था, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसलिए अब हमें और भी बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए था। तो जो जोहान गुटेनबर्ग थे, जर्मनी के रहने वाले, उन्होंने फर्स्ट एवर नोन प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी का डेवलप किया अराउंड 1430s में, और फिर इसे परफेक्टली बना लिया 1448 तक। ओके, जोहान गुटेनबर्ग एक मर्चेंट के बेटे थे। उनका जीवन ऑलिव प्रेसेस और वाइन प्रेसेस को देखते हुए बीता था। वो आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स सीख रहे थे, और जिसकी वजह से वो एक मास्टर गोल्ड स्मिथ बन पाए, और उन्होंने लेड मोल्ड बनाने में एक्सपर्टीज हासिल किया। लेड मोल्ड से क्या होता था ना, कि ट्रिंकेट्स को बनाया जाता था। इन्हीं दो एबिलिटीज़ की वजह से, गोल्ड स्मिथ की एबिलिटी और लेड मोल्ड बनाने में एक्सपर्टीज़ की वजह से, वो जो थे प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप कर पाए। जो प्रिंटिंग प्रेस था उसका मॉडल बिल्कुल ऑलिव प्रेसेस के सिमिलर था, ठीक है, और जो मोल्ड्स था उसका यूज़ करके टेक्स्ट को प्रिंट किया जाता था पेपर पर। जो मोल्ड्स था वो मेटल्स को टेक्स्ट के शेप में शेप कर देता था, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी जोहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल को प्रिंट करने में यूज़ किया था। उन्होंने 180 कॉपीज 3 साल में प्रोड्यूस किया था बाइबल के, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि 180 कॉपीज 3 साल में, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ना। तो ऐसी बात नहीं है। ये वुडन ब्लॉक के कंपैरेटिवली, यहाँ पर सोचिए, वुडन ब्लॉक के कंपैरेटिवली ये जो प्रिंटिंग प्रेस था बहुत ज़्यादा फास्टर था, ठीक है। और फिर ये फर्दर भी डेवलप हुआ। अब जैसे कि लेट 18th सेंचुरी में ये मेटल का बनने लगा। मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो ने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस बना डाला। और फिर ये जो सिलिंड्रिकल प्रेस था वो 8,000 सीट्स पर आवर प्रिंट कर सकता था। और फिर लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रिंट आया, जिससे 6 कलर्स एट ए टाइम प्रिंट किया जा सकता था। और फिर 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस आया, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट था, बहुत ज़्यादा पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिकल प्रेस से भी ज़्यादा, ठीक है। और फिर अदर भी डेवलपमेंट हुए, जैसे कि मेथड ऑफ फीडिंग पेपर, इसको इम्प्रूव कर दिया गया। प्लेट का क्वालिटी इम्प्रूव कर दिया गया। पेपर रील्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और कलर रजिस्टर के फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया। और जो इंडिया में, और हमारे देश इंडिया में ये जो टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग प्रेस का, वो मिड 16th सेंचुरी में आया था। ये टेक्नोलॉजी पोर्तुगीज़ ने लाया था गोवा में, ओके, गोवा में लाया था। और फिर उन्होंने अराउंड 50 बुक्स प्रोड्यूस किया था। किस लैंग्वेज में? कोंकणी और कनारा लैंग्वेजेस में, अराउंड 1674 में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इसका रोल और मैं इस पर जो रेस्ट्रिक्शन लगे थे, इसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।